डिग्रीज हैं वो आए हुए हैं, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य जी और बाकी सभी लोगों को मैं सिर्फ पापा के स्नेही जन के रूप में उनका स्वागत करना चाहूंगा इसमें, क्योंकि वही जो एक डिस्क्रिप्शन है या वही जो एक संबोधन है वो यहाँ बैठे हुए सभी लोगों पे सबसे ज्यादा लागू होता है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कि आपने अपना समय निकाला और डॉक्टर अविनाश मिश्रा जी की मूर्ति के अनावरण समारोह में आए हैं। और मैं एक छोटा सा जीवन परिचय देना चाहता हूँ डॉक्टर अविनाश मिश्रा जी का, जिनको मैंने पुत्र के रूप में तो जाना ही, लेकिन जब भी मेरी किसी से भी मुलाकात हुई है और पापा के बारे में चर्चा हुई है तो उनसे मतलब सिर्फ मुझे गर्व हुआ कि मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उनके समीप रह चुका हूँ। इन सारी चीजों का मुझे बहुत ही गर्व रहा है और मेरे ख्याल से उनके जितने भी जानने वाले हैं वो ये जानते हैं कि उन्होंने कभी भी जो भी उनके पास किसी भी तरीके की मदद के लिए आया या मिलने भी आया तो हमेशा उन्होंने उसको अपने हृदय से लगाया और हर संभव प्रयास किया कि उनका कोई भी कार्य हो उसमें किसी प्रकार से अगर उनका योगदान हो सकता है, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है तो उन्होंने हमेशा किया। और महोबा से उनका बहुत ही ज्यादा प्रेम रहा। अगर उनके शुरुआती जीवन की बात की जाए तो महोबा ही उनका जन्म स्थान रहा और महोबा में पले बड़े एक साधारण शिक्षक परिवार में उन्होंने जन्म लिया। दादाजी पंडित चंद्रभूषण मिश्रा और रामकली देवी दादी जी, एक साधारण शिक्षक परिवार और वहां से भारतीय वन सेवा में आने का सफर बहुत ही कठिन था और एक ऐसी छलांग थी एस्पिरेशंस की कि जिसको हम नहीं समझ सकते हैं बिना उस चीज को जिए बिना, कि साधारण शिक्षक परिवार से, और ये बात हो रही है 1970 के दशक की, जब शायद सिविल सेवा में आना और भी ज्यादा दुर्लभ था। और उस समय उन्होंने तैयारी की, प्रारंभिक शिक्षा उनकी महोबा जनपद में हुई, फिर उन्होंने जाकर अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स में की, फर्स्ट पोजीशन में की और पीसी बैनर्जी हॉस्टल में रहे। और जब एमएससी फाइनल था उसी समय उनकी शादी डॉक्टर सुधा मिश्रा जो माता जी हैं उनसे हुई। और ये कहा जाता है कि जब दो लोगों का भाग्य एक साथ जुड़ जाता है तो भाग्य और ज्यादा प्रबल हो जाता है और डॉक्टर अविनाश मिश्रा जी के साथ भी यही हुआ और इसके बाद वो निरंतर ऊंचाइयां चढ़ते रहे। 1979 में भारतीय वन सेवा में सिलेक्शन हुआ, उनको कैडर मिला यूनियन टेरिटरीज का जो वर्तमान में अगमुट कैडर है और अगमुट कैडर में उनकी पहली पोस्टिंग रोइंग में थी एज असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। और उसके बाद उन्होंने अरुणाचल के विभिन्न हिस्सों में कार्य किया और यहाँ मुझे बहुत गर्व है कि सुताईग्री अंकल हैं जो कि अरुणाचल में पापा के मित्र रहे हैं, तीजू से जानते रहे हैं, बहुत ही पुराने मित्र, और डीएम शुक्ला अंकल जी भी हैं जो कि पापा के जूनियर भी रहे और बहुत लंबे समय तक करीब रहे। तो उनका यहाँ आना हमारे लिए बहुत ही सम्मान का विषय है और भी हमारे पापा के कई जानने वाले लोग बहुत जगहों से आए हैं तो उन सबका भी काफी हम लोग स्वागत करते हैं। फिर गोइंग में जब पापा रहे और खासतौर से जब तीजू पहुंचे तो उनकी जो स्टाइल है वो शायद महोबा के लोग भी जानते हैं कि उनका ड्रेसिंग सेंस, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, तो ड्रेसिंग सेंस और पीछे जो फोटो गैलरी है मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि बाद में जरूर कार्यक्रम के पश्चात जाकर देखें। तो अच्छे लोगों से मिलना जुलना और उनके साथ रहना, प्लस ये नहीं कभी कि मतलब अगर कोई ऐसा क्लास डिवीजन उन्होंने कभी नहीं किया कि हाँ भाई हम सिर्फ इसी स्तर के लोगों से मिलेंगे, वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे, जो भी उनके पास आया उससे उन्होंने हार्दिक उनका लगाव हुआ। और जब तेजू में पहुंचे तो वहां उनको, क्योंकि जितेंद्र जो फिल्म स्टार है उनसे उनकी छवि काफी मिलती है, तो उनको काफी लोग जितेंद्र कह के बुलाते थे और काफी लोकप्रिय रहे। अरुणाचल में उच्च पदों पर रहे। इसके बाद कुछ समय के लिए मिजोरम भी उनका ट्रांसफर हुआ। हम लोगों की शिक्षा दीक्षा अरुणाचल में ही हुई, तो हम लोग भी करीब करीब नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट बने। और इसके बाद पापा ने एक लंबा कार्यकाल अरुणाचल प्रदेश के रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में दिल्ली में किया और यहाँ उनका महोबा से जुड़ाव और ज्यादा बढ़ा, क्योंकि महोबा के लोग जैसे भी हम जानते ही हैं कि दिल्ली हर देश की राजधानी है और हर किसी का आना जाना होता है, तो सभी लोग वहाँ आते थे और पापा हर संभव सभी लोगों की जो भी सहायता हो सकती है वो करते थे।
और ये स्नेह उनको यहाँ के लोगों से भी खूब मिला। आज भी हम लोगों ने जब पापा की मूर्ति अनावरण के लिए लोगों को बुलाया है तो हम लोग शायद जा जाके सभी से मिल भी नहीं पाए, लेकिन सभी ने इतना स्नेह दिया कि सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मेरे ख्याल से ये पापा का गुडविल है जो हमें मिल रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि पापा ने जो किया है वो यहाँ जो हमारे छात्र हैं उनमें से भी कोई कर सकता है। तो उन्होंने भी एक बहुत ही साधारण जगह से शुरुआत की। तो जो शुरुआत होती है वो पहला स्टेप होता है। वो एक कहावत भी है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ स्मॉल स्टेप। तो वो छोटा कदम लेना बहुत जरूरी है। मैंने हमेशा देखा कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उसके आगे सारी चीजें उन्होंने जो भी कठिनाइयां देखी उसको उन्होंने हमेशा उस पर विजय पाई और सिर्फ अपने हौसले से उनके साथ पास बैठना, यानी कि आपकी आधी चिंताओं का उसी समय खत्म हो जाना। तो बस एक शेर से मैं अंत करना चाहूंगा जो कि पापा की भावनाओं को भी व्यक्त करता है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, दरिया अगर मिट जाए तो समंदर की तलाश कर। बहुत बहुत धन्यवाद।